वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। आब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीराम जय जय राम, 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 श्रीराम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर हर महादेव। श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से जो स्वाध्याय सत्र चल रहा है, उस स्वाध्याय सत्र में अपनी परंपराओं के, अपनी संस्कृति के, अपने संस्कारों के और आत्मचेतना के संबोधन के लिए हम जो प्रस्तुत हैं, उन सभी समुपस्थित संप्रस्तुत महानुभावों का अभिनंदन। भगवद गीता के 17वें अध्याय का तीसरा श्लोक भगवद गीता का जो मूल आशय है, मूल भाव है, आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य की भावना से श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा संपादित संप्रस्तुत पैशाच भाष्य की भावना से और विविधाचार्यों ने, जैसे श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाभाग, श्री नीलकंठ जी आदि आचार्यों के और आनंद गिरी जी महाराज के माध्यम से भगवद गीता का जो भाव पुनः श्रीधर स्वामी जी श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रीधरी टीका के परमाचार्य श्री श्रीधर स्वामी के मनोभावों की दृष्टि से हम भगवद गीता के इन पवित्र श्लोकों पर विचार करते हैं। तो आए पहले तीसरे श्लोक का पारायण करें। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। सामान्य दृष्टि से विचार करें तो प्रश्न
उठा कि श्रद्धा की चर्चा कल जो हुई, ये 3 प्रकार की श्रद्धा मनुष्यों में स्वाभाविक होती है। और वो 3 प्रकार की श्रद्धा भी कैसी है? बोले सात्विक, राजसी और तामस। सात्विकी, राजसी और तामसी। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, प्रत्येक प्राणी के चित्त में श्रद्धा है और वो स्वभावज है। स्वभावज शब्द का अर्थ क्या है? तो पहले समझें स्वभाव क्या है। प्रायः व्यवहार में हम बातचीत में, संवाद में परस्पर एक दूसरे को कहते हैं भाई वो उसका स्वाभाविक दोष है, वो उसका स्वभावगत दोष है। सब कुछ परिवर्तित हो सकता है परंतु स्वभाव नहीं बदलता। मिटहीन मलिन स्वभाव, ऐसा आचार्यों ने अलग अलग कहा। स्वभावो ही दुरतिक्रमः, अलंघ्य माना जाता है, दुर्लंघ्य माना जाता है। स्वभाव में परिवर्तन बहुत कठिन है ऐसा माना जाता है। तो ये स्वभाव क्या है? कहते जो प्रकृति है उसको स्वभाव कहते हैं। व्यक्ति को और हल्के शब्दों में तो उसकी हैबिट्स को, आदत को, इनको स्वभाव शब्द से माना जाता है। भाष्यकार की दृष्टि से विचार करें और श्री मधुसूदन सरस्वती जी महापाद की दृष्टि से विचार करें तो स्वभाव क्या है? बोले जन्मांतर कृतो धर्मा धर्मादि। धर्मा धर्मादि माने शुभा शुभादि संस्कारो मरण काले अभिव्यक्तः। जब पिछले जन्म में आप मरने वाले थे उस समय पूर्व जन्म के कृत जो धर्मा धर्मादि हैं, शुभ और अशुभ आदि भाव हैं, वो वर्तमान काल के जन्म की पृष्ठभूमि के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं। वो जो मृत्यु के समय की पिछले जन्मों की जो सोच है, जो चेतना की प्रवृत्ति है, उसका नाम है स्वभाव। इसी बात को नीलकंठ जी महाराज कहते हैं प्राग भवीयौ धर्मा धर्मौ स्वभावः। तो हम समझते हैं ये बात स्पष्ट हो गई होगी। स्वभाव किसे कहते हैं? जैसे बीज बोने से जो फसल आती है उस फसल में जो गुणधर्म होते हैं वो गुणधर्म सब बीज के गुणधर्म होते हैं। इसलिए कहते हैं ये जो बीज है इसे अमुक अमुक पदार्थों की भावना दी गई है। हाँ, क्या पेस्टिसाइड क्या बोलते हैं, ऐसा कर दिया है, अब इसमें रोगाणुओं के लगने की संभावना नहीं, आदि आदि कुछ करते हैं। तो बीज के जो मौलिक गुणधर्म हैं, अंकुरित होने से पहले का जो बीज का स्वभाव है, बीज की प्रवृत्ति है, बीज की प्रकृति है, वही तो सब वर्तमान में जब अंकुरित होगा फिर वो फसल देने योग्य होगा तो उसमें वो सब आएंगे। ठीक ऐसा ही समझें, पिछले जन्मों के अंतिम समय की जो सोच है, शुभ या अशुभ, वो शुभ या अशुभ जो विचारधारा है, चिंतन धारा है, वही वर्तमान काल के जीवन की पृष्ठभूमि बनती है, आधार बनती है। उसी को स्वभाव कहते हैं। स्वभाव साथ जाता है, इसका मतलब भी यही है। तो अब चलते हैं, प्रश्न किया सा एवं त्रिविधा भवति, वो 3 प्रकार की श्रद्धा है। तो प्राचीन कर्मोद्बोधिता, पिछले जन्म के कर्मों से जो उत्पन्न हुई है, त्रिविध प्रकार, 3 प्रकार की जो वासना है जिसको स्वभाव शब्द से कहा जाता है, उस 3 प्रकार की श्रद्धा के निमित्त को हमने पीछे कह दिया। अब उसके उपादान का बोधन कर रहे हैं, कैसे होती है। भगवान ने कहा सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा। हे भारत, हे भरत वंशोद्भव, हे भरत वंशीय राजर्षियों के सद्गुणों से अलंकृत चित्त वाले, हे ज्ञान निपुण ज्ञान निरत भारत अर्थात हे पार्थ, सर्वस्य सभी लोगों के, सभी प्राणियों के चित्त में जो श्रद्धा है
वो सत्व के अनुरूप ही होती है। सत्व माने अंतःकरण के अनुरूप ही होती है। और श्रद्धामयोयम पुरुषो, इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो श्रद्धा युक्त ना हो, श्रद्धामय है। परंतु आगे कह रहे हैं यो यत् श्रद्धा, जो जैसी श्रद्धा वाला है उस मनुष्य को वैसा ही जानना चाहिए। इस व्यक्ति के अंतःकरण में श्रद्धा सात्विकी है तो उस व्यक्ति को तुम सात्विक निष्ठा वाला मानो। अमुक व्यक्ति के चित्त में श्रद्धा रजोगुणी है, राजसी है, तो वो रजोगुणी राजसी व्यक्ति माना जाएगा, वो राजस व्यक्ति माना जाएगा। और अमुक अमुक व्यक्ति के चित्त में जो श्रद्धा है वो तमोगुणी है, तामसी श्रद्धा है, तो इसलिए ये व्यक्ति तमोगुणी तामसिक माना जाएगा। यो यत् श्रद्धा स एव सः, जो जिस श्रद्धा वाला है उसको वैसा ही माना जाए। भगवान भाष्यकार इस विषय में क्या कह रहे हैं? इस पूरे श्लोक का स्पष्ट भाव हो गया कि संसार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं जो श्रद्धा से रहित हो। सब लोगों के हृदय में श्रद्धा है क्योंकि ये पुरुष श्रद्धामय है। अब दूसरी बात कहते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा है उसको वैसा ही माना जाता है। माने श्रद्धा तीन प्रकार की है, रजोगुणी श्रद्धा है तो राजसिक मनुष्य है, तमोगुणी श्रद्धा है तो तमोगुणी मनुष्य है, और सात्विक श्रद्धा है तो सतोगुणी मनुष्य है। भाष्यकार क्या कह रहे हैं? सत्वानुरूपा अर्थात विशिष्ट संस्कारोपेतांतःकरणानुरूपा सर्वस्य प्राणिजातस्य श्रद्धा भवति भारत। भगवान भाष्यकार ने कहा, हे भारत, हे भरतवंशी पार्थ, सत्वानुरूपा माने सत्व कहते हैं अंतःकरण को। जैसा अंतःकरण होगा तो प्रत्येक प्राणी के चित्त में अंतःकरण के अनुरूप ही विशिष्ट संस्कारोपेतांतःकरणानुरूपा, जैसे जिस व्यक्ति के संस्कार रहे पूर्व जन्मों के, उन्हीं संस्कारों से संयुक्त रहा अंतःकरण, और जैसे संस्कारों से विशिष्ट अंतःकरण हुआ वैसी ही उसकी श्रद्धा हो गई। इसलिए अंतःकरण के अनुरूप सबकी श्रद्धा होती है। यदि एवं ततः किं स्यात् इति उच्यते, यदि ऐसा मान लें तो कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा? उस पर उत्तर दे रहे किम स्यात्, बोले श्रद्धामयः माने श्रद्धा प्रायः अयम पुरुषः संसारी जीव, ये संसारी जो जीव है ये श्रद्धा युक्त है, श्रद्धा प्राय है, श्रद्धामय है। तो कथम यो यत् श्रद्धो या श्रद्धा यस्य जीवस्य स यत् श्रद्धा, जो जैसी श्रद्धा वाला है, कथम का तात्पर्य कह रहे हैं क्योंकि जो जैसी श्रद्धा वाला है वो वैसा ही मनुष्य माना जाता है। स एव तच्छ्रद्धानुरूप एव स जीव, उस श्रद्धा के अनुरूप ही उस मनुष्य की संज्ञा हो जाती है। इसको हम स्पष्ट कर चुके। सात्विक क्यों कह रहे हैं किसी व्यक्ति को, तामसिक क्यों कह रहे हैं किसी व्यक्ति को, रजोगुणी क्यों कह रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो माने श्रद्धा के अनुरूप ही व्यक्ति का संबोधन हो जाता है, व्यक्ति को कक्षा में रख दिया जाता है। इसी विषय में हम विचार करें तो श्री नीलकंठ जी महाराज ने अपनी चतुर्धरी टीका में इस श्लोक को स्पष्ट करते हुए कहा, श्रद्धा वित्तवो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं पश्येत। श्री नीलकंठ जी महाराज कह रहे हैं कि श्रद्धा वित्तो भूत्वा, श्रद्धा धन संपन्न होकर के आत्मनि माने अपने अंतःकरण में ही, आत्मान माने परमात्मानम पश्येत, ईश्वर को देखो। अर्थात श्रद्धा हमारे जीवन में आत्मदर्शन के जितने भी साधन हैं उन साधनों में बड़ा अंतरंग साधन है। और एक बात अलग हट करके कहें, श्री मद् रामचरितमानस के मंगलाचरण में कलि पावनावतार महात्मा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ।
भगवती माँ भवानी को श्रद्धा कहा और भगवान शिव को विश्वास कहा। तो ठीक है, भगवान शंकर विश्वास हैं, भगवती माता भवानी श्रद्धा हैं, तो ठीक है। परंतु क्या इन दोनों की उपयोगिता मनुष्य के जीवन में? बोले याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम। याभ्याम माने इन श्रद्धा और विश्वास के बिना, श्रद्धा विश्वासाभ्याम बिना बड़े बड़े सिद्ध कोटि के महापुरुष भी अंतःकरण में विराजमान होने पर भी परमात्मा को नहीं जान सकते। परमात्मा कहाँ है? बोले अंतःकरण में। और अंतःकरण में होने पर भी ये मुझे लगता है तुम्हारा कैमरा चला गया नीचे, कहाँ है? अच्छा, अंतःकरण में परमात्मा है, जीव मात्र के हृदय में निवास करता है, परंतु अंदर होने पर भी उस परमात्मा के दर्शन बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के नहीं हो सकते। तो याभ्याम श्रद्धा विश्वासाभ्याम बिना, इन दोनों के बिना अंतस्थ परमात्मा को भी जाना नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। उस अव्यक्त परमात्मा को, अंतःकरणस्थ परमात्मा को, घट घट में विराजमान उस परमात्मा सत्ता को देखना है, जानना है, तो कुतर्क का आश्रय मत लेना। आप श्रद्धा सिक्त चित्त हो जाओगे, आप विश्वास के प्रकाश से आपका हृदय भर जाएगा, तो वो अव्यक्त परमात्मा आपके लिए व्यक्त हो जाएगा। एक उदाहरण दें, श्री प्रहलाद जी महाराज के साथ में हिरण्यकशिपु का संवाद हो रहा है। राज दरबार का ये प्रसंग है। हिरण्यकशिपु को परमात्मा सत्ता पर विश्वास नहीं है और छोटे से 5 वर्ष के प्रहलाद जी महाराज को भगवान की सत्ता पर इतना गहरा विश्वास है, उनको कण कण में, घट घट में, ब्रह्म स्तंभ पर्यंत सब जीवों में उनको भगवान का दर्शन होता है। हिरण्यकशिपु ने कहा, रे तू इतना किसके बल पर मेरे अनुशासन का उल्लंघन करता है? जिस परमात्मा का तू भजन करता है, गीत गाता है, परमात्मा कहाँ है? श्री प्रहलाद जी महाराज ने हंस करके कहा, पिताजी मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि वो परमात्मा कहाँ नहीं है। आप मुझसे पूछते हो कहाँ है, मैं पूछता हूँ कहाँ नहीं है। तो हिरण्यकशिपु ने देखा कि यदि वो परमात्मा सर्वत्र है तो क्या इस खंबे में भी है? हिरण्यकशिपु ने प्रति प्रश्न किया, यदि तुम्हारे अनुसार वो परमात्मा सर्वत्र है तो क्या इस खंबे में भी है? हंस करके प्रहलाद जी ने कहा, 5 वर्ष के उस बालक ने कहा, श्रद्धा विश्वास के पावन प्रकाश से, परमानंद से भरे हुए चित्त वाले उस बालक ने कहा, पिताजी इस खंबे में भी परमात्मा है, पर हो आश्चर्य आपको नहीं दिखता। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने सुना कि इस खंबे में परमात्मा है तो क्रोध में भर करके खड़ा हुआ, एक मुष्टिका का प्रहार स्तंभ पर किया और भगवान ने अपने भक्त की वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए स्वयं को उस स्तंभ से प्रकट कर दिया। अर्थात बिना श्रद्धा, बिना विश्वास के हिरण्यकशिपु भी भगवान की सत्ता का, उस अव्यक्त निर्गुण निराकार परमात्मा का साक्षात्कार नहीं पा सकते। और श्रद्धा और विश्वास है तो 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी महाराज भगवान का दर्शन उस स्तंभ में कर लेते हैं, और करते ही नहीं, सारी दुनिया को करा भी देते हैं। आप श्रद्धा के बिना शांति नहीं पा सकते, आप विश्वास के बिना चैन नहीं पा सकते। श्रद्धा और विश्वास केवल भगवत सत्ता में ही नहीं, आपके सामान्य जीवन में भी बहुत उपयोगी है। अश्रद्धा करोगे, अविश्वास करोगे, संशय करोगे, तो बताओ कब तुम मुस्कुरा पाओगे, कब प्रसन्न रह पाओगे? याद रखना, अश्रद्धा की अग्नि में, अविश्वास के
अंधेरे में, अश्रद्धा की आग में जलता हुआ, अविश्वास के अंधकार में भटकता हुआ, संशय के जंगल में, झाड़ियों में अटका हुआ व्यक्ति कभी आपको प्रसन्न नहीं दिख सकता। यदि प्रसन्न रहना है, आनंदित रहना है, मगन रहना है, तो श्रद्धा और विश्वास का आश्रय लेना होगा। सामान्य जीवन की बात हो या साधना के क्षेत्र की बात हो या परमात्मा की प्राप्ति की बात हो, आपको श्रद्धा विश्वास के बिना संसार में कहीं गति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए श्रद्धा के विषय में क्या कह रहे हैं नीलकंठ जी महाराज? बोले आत्मदर्शने साधनेषु अंतरंगत्वम उच्यते। ये श्रद्धा परमात्मा प्राप्ति के साधनों में अंतरंग साधन है। ये कह रहे हैं प्राक कर्म संस्कारोपेतम यादृशम बुद्धिसत्वम सात्विकम राजसम तामसम बा। जो प्राक संस्कार से संयुक्त जैसी बुद्धि का अंतःकरण का भाव है, बुद्धि सत्व है, वैसी बुद्धि है, जैसा अंतःकरण है वैसे ही सात्विक राजस या तामस उसके अनुरूप ही सात्विक भाव है तो देव पूजा में प्रवृत्ति होती है और ये भाव रहता है कि निश्चित सफलता प्राप्त होगी। और महाराज यदि उसकी रजोगुणी बुद्धि होती है, रजोगुणी भाव होता है, रजोगुणी अंतःकरण होता है, तो महाराज वो क्या करता है, वो यक्षादिक आगे अगले श्लोक में सब स्पष्ट करेंगे, वैसे जीवन जीने लग जाता है। और तमोगुणी बुद्धि होती है तो वैसा जीवन जीने लग जाता है। अब अपनी बात को पिछले श्लोक में जो नीलकंठ जी ने कहा था तात कूप की बात, उसको फिर कह रहे हैं एवं सति यदि तात कूप भक्तः, किसी के पिताजी ने कोई कुआं बनवाया, दादाजी ने कोई कुआं बनवाया और इस व्यक्ति के मन में ये विश्वास है कि मेरे पिताजी के द्वारा बनवाया कुआं, मेरे दादाजी के द्वारा बनवाया कुआं सैकड़ों सैकड़ों गंगा स्नानों से भी अधिक पुण्यशाली है, पुण्य देता है। तो जो अपने पिताजी के द्वारा बनाए गए कुएं के प्रति श्रद्धा भाव से भरा है, भक्त बन गया है, पूर्व पुण्य वशात और पूर्व पुण्य के बल से तात को उसने देवता मान लिया है। अब पिताजी तो नहीं है, जिन्होंने कुआं बनवाया वो तो विदा हो गए संसार से, इसने समझा कि वो देवता बन गए हैं। तो देवता मानता है तो तम सात्विकम पुंडरीकमिव देवा अनुगृह्णन्ति। नीलकंठ जी महाराज कह रहे हैं देवता उस पर अनुग्रह करते हैं, उस पर देवता अनुग्रह करते हैं। देवा अनुगृह्णन्ति बोले भले ही नित्य कर्म त्याग निमित्तमपि दोषमस्याप नुदन्ति। कह रहे हैं एक ये जो प्रसंग चला था थोड़ा इसमें उलझना नहीं, समझने की बात है। बहुत सारी बात ऐसी होती है कि किस व्यक्ति का विचार हो रहा है या उसके बारे में कक्षा का निर्धारण हुआ, संयोग से शास्त्रों का उसको विधान ज्ञात नहीं है। गुरु परंपरा और कुल परंपरा से वो जैसा जैसा गुरु जी करते आए, जैसे जैसे पिताजी आदि करते वैसा वैसा कर रहा है। भगवान की कृपा से जो कर रहा है इसको पूर्व जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप शास्त्रज्ञ गुरु और शास्त्रज्ञ कुल परंपरा के लोग मिले। इसको ये पता नहीं शास्त्र का विधान है, परंतु मेरे पूर्वजों ने किया है, उस पर गहरा विश्वास करके वैसा करता है वो। ऐसे ही वो तात के द्वारा बनाए गए कूप में अतिशय श्रद्धा भाव करता है, अपने पिता को वो देव मान रहा है। इस प्रकार चूँकि वो अशास्त्रीय कार्य तो कर नहीं रहा, शास्त्र के किसी विधान का उल्लंघन तो कर नहीं रहा, अनैतिक आचरण तो कर नहीं रहा, तो उस पर देवता अनुग्रह करते हैं। और इसमें जो कदाचित शास्त्रीय विधान के अज्ञान का मैंने जान नहीं पाया है, उस दोष का अपनोदन कर देते हैं। इसका मतलब ये हो गया ऐसे व्यक्ति से कोई अनैतिक कार्य होने की संभावना को भी वो देवगण नष्ट कर देते हैं, अर्थात इससे अनुचित कर्म नहीं हो पाता है। वैसी सोच वैसी चेतना बना देते हैं देवता अनुग्रह करके। यदि तू एनम, यदि इसके जो तात हैं मंत्रादिक के द्वारा सिद्ध हो गए
और पूर्व वासना के कारण वो यक्षादि रूप में आ गए। अब ये मान लिया हमने भाई यक्ष रूप में है हमारे पिताजी, अब तक वो देव रूप, कोई लोग उनको देवता मान रहे थे, दूसरी कोई घटना है वो उनको यक्षादि के रूप में मानने लगे। तो तदा तम राजसम, तो ये इसकी जो श्रद्धा होगी रजोगुणी श्रद्धा हो जाएगी, ये रजोगुणी मनुष्य हो जाएगा। तो राजसा माने यक्षाहा, तो फिर इसके ऊपर अनुग्रह कौन करेंगे? अब देवता अनुग्रह नहीं करेंगे, सात्विक वृत्ति वाले व्यक्ति पर देवता अनुग्रह करते हैं, रजोगुणी वृत्ति वाले व्यक्ति पर यक्ष अनुग्रह करते हैं। नास्य काम कारवतो नित्य कर्म त्यागजम दोषम अपने तुम अर्हंती। एक दोष आ गया, ये यक्षों की उपासना करने वाले कामकारता माने स्वेच्छाचारिता से अपनी उपासना को ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाले व्यक्ति को यक्ष अनुग्रहित करते हैं, धनादिक देते हैं, इसकी अभिलाषाओं को पूर्ण कर लेते हैं। परंतु भाई जी एक दोष क्या आ गया? नित्य कर्म के परित्याग से जो उत्पन्न होने वाला दोष है उसको यक्ष दूर नहीं कर सकते। पूर्व जो सात्विक श्रद्धा का प्रकरण था उसमें कहते हैं कि नित्य कर्म त्याग निमित्तमपि दोषस्यापनुदन्ति। देवानुग्रह से सात्विक व्यक्ति के द्वारा नित्य कर्मादिक के करने में कुछ त्रुटि रह गई, उसको देवता निराकृत कर सकते हैं, देवता उसका समाधान कर देते हैं। पर राजसी वृत्ति से, राजसी श्रद्धा से भरे हुए व्यक्ति ने जो यक्षादिक की भावना से पूजा की, उससे यक्ष आदिक प्रसन्न होकर के धनादिक देते हैं, इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, इसमें तो कोई न्यूनता नहीं आएगी। परंतु इसके द्वारा नित्य कर्म के लोप का जो दोष होता है उसका निराकरण नहीं होता। नहीं देवतापराधी यक्षी स्त्रातुम शक्यते, उत्तर दे रहे हैं, कारण बता रहे हैं। जो देवताओं का अपराध करता है उस देवता का अपराध करने वाले को यक्ष रक्षा नहीं दे सकते, संरक्षण नहीं दे सकते, क्योंकि देव योनियों में देवता भी है, यक्ष भी है, गंधर्व भी है, राक्षस भी है, पर ये अवर कोटि के हैं। इसलिए निम्न कक्षा के जो यक्षादिक हैं वो उच्च कक्षा के देवताओं का अपराध करने वाले व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते, बचाव नहीं कर सकते। यदि त्वयं प्रेतः, मेरे तात ने, मेरे पिताजी ने कूप बनाया था तो देव भाव से तो पूजा हो नहीं पा रही उनकी, अब वो यक्ष रूप में भी पूजा नहीं हो पा रही। अब हम क्या समझे बैठे हैं, हमारे पिताजी तो क्या बन गए? बोले पितर बन गए, प्रेत बन गए। यदि त्वयं प्रेतः पिता मत कुटुंबम मां वाधिष्ठेति सर्वं धर्मं त्यक्त्वा एनम अस्य प्रियम कूपम पूजयामि मन्यते। ऐसा कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरे पिताजी शक्तिशाली प्रेत हैं, ब्रह्म राक्षस आदि के हैं, अब कहीं मेरे परिवार को नुकसान न पहुंचाएं, मेरे दुग्ध आदि देने वाले पशुओं को क्षति न पहुंचाएं, मेरे बच्चों को पीड़ा न पहुंचाएं, मेरी समृद्धि को हानि न हो जाए, इस भय से पीड़ित होकर के अपने पिताजी के प्रति भाव रखता है कि मम कुटुंबम, मेरे कुटुंब को बाधित ना करें, तो उस चक्कर में उन्हीं की पूजा प्रेत भाव से कर रहा है। अपने धर्म का परित्याग कर दिया, संध्या वंदन का परित्याग कर दिया, स्वाहा स्वधा को छोड़ दिया। सर्वम धर्मम त्यक्त्वा एनमस्य, सारे धर्मों का परित्याग करके एनम माने अपने प्रेत, उन जो किसा हमारे प्रेत बन गए हैं, क्या बन जाते हैं, उनकी पूजा करता है। और इसका प्रिय, इनके बनाए हुए जो कुएं हैं इसमें उनका मन है, उनका अति प्रिय था, उस कुआं को गंगा जी की अपेक्षा अधिक मान करके पूजते हैं। तो तब ऐसा क्या होता है, तम पितरि प्रेतत्व बुद्धि योगात, अपने पितर में, अपने पिता में प्रेतत्व की बुद्धि के योग के कारण महाराज उसको तमोगुणी व्यक्ति को प्रेत अनुग्रहित करते हैं। और प्रेत अनुग्रहित करते हैं तो क्या होता है, धनादिक मिल जाता है, बिगड़े काम बना लेते हैं, फिर वो किसी के सर पर आकर के बोलते हैं क्या क्या, जैसे जैसे कैसा चलता है। तो क्षुद्र भोगों के द्वारा वो इनको संतुष्ट करते हैं महाराज, परंतु इसका परिणाम क्या होता है? बोले अंतिम परिणाम नरक में पात होता है। इसलिए नीलकंठ जी महाराज की दृष्टि से इस श्लोक पर विचार करें तो कह रहे हैं भैया, जिसकी जैसी श्रद्धा
यदि सात्विक श्रद्धा है तो व्यक्ति सात्विक माना जाता है, तो रजोगुणी माना जाता है। तामसिक श्रद्धा है तो प्रेत पिशाच आदि की पूजा करने से वो तामसिक माना जाता है, और क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति, मनोरथों की पूर्ति तो हो जाती है पर गति नहीं होती। रजोगुणी होता है तो फिर वो उनकी पूजा करता है, यक्ष आदि की पूजा करता है। इन सब की भी ठीक है, पर भाई जी ये जो मज़ारों की पूजा करते हैं ये क्या बीमारी है? वो तो कुछ भी नहीं है। इसी विषय में श्रीधर स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही, और श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ने भी बहुत अच्छा विवेचन किया है। पूर्व जन्म के प्राचीन कर्म के द्वारा उद्बुद्ध 3 प्रकार की वासना जो स्वभाव शब्द से कही है, वो 3 प्रकार की श्रद्धा का आधार बनती है। और तीनों प्रकार की श्रद्धा सत्वगुण का, सत्वम प्रकाशशीलत्वात्, सत्व प्रधान त्रिगुण प्रपंचीकृत पंच महाभूतारब्धमंतकरणम तच्च क्वचिद उद्रिक्त सत्वमेव यथा देवानां क्वचित रजसाभिभूत सत्वम यथा यक्षादीनां क्वचित तमसाभिभूत सत्वम यथा प्रेतभूतादीनां। कह रहे हैं पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण जो श्रद्धा भाव का, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, स्वभाव के कारण श्रद्धा भाव का स्वरूप आकार लेता है। तो जब सात्विक भाव का उदय होता है तो देवोपासना में चित्त जाता है, और जब रजोगुणी श्रद्धा का भाव आकार लेता है तो फिर किन की पूजा करते हैं? बोले रजोगुणी भाव से अभिभूत व्यक्ति क्या करता है? शास्त्रीय विवेक शून्य होकर के यक्षादियों की पूजा करता है, और तमोगुण का भाव उद्रिक्त होता है तो तामसी श्रद्धा आकार लेती है, तो प्रेत भूत आदियों की पूजा करने लग जाते हैं। पर मनुष्य की स्थिति तो बड़ी विचित्र है, ये व्यामिश्रित रहता है। मनुष्याणां तु प्रायेण व्यामिश्रमेव। शास्त्रीय विवेक ज्ञान से उद्भूत सत्व की उत्पत्ति हो, शास्त्रीय विवेक ज्ञान से उद्बुद्ध कौन सा भाव होता है? बोले वहाँ रजोगुण तमोगुण नहीं होता, सतोगुण की उत्पत्ति होती है। शास्त्रीय विवेक ज्ञान से शून्य जो लोग हैं उन मनुष्यों के चित्त में महाराज, उनके अंतःकरण में ये 3 प्रकार की श्रद्धा का भाव बार बार परिवर्तित होता रहता है। थोड़ी देर में सात्विक भाव का उदय हो जाए, फिर रजोगुणी भाव का उदय हो जाए, फिर तमोगुणी भाव का उदय हो जाता है। ये बदलते रहते हैं। कह रहे हैं हे भारत, तुम बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, महाकुल प्रसूत हो, ज्ञान निरत हो, ऐसा भी संबोधन कर रहे हैं। तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो ज्ञान निरत हो, इसलिए तुम्हारी श्रद्धा तो सात्विक श्रद्धा ही होगी। इस प्रकार की विचार परंपरा का प्रवाह टीकाकारों ने किया। 4th श्लोक पर विचार करते हुए आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, अब ये बताना चाहते हैं कि कैसे जाने कि सात्विक व्यक्ति है, रजोगुणी व्यक्ति है, तमोगुणी व्यक्ति है। उसका उत्तर दे रहे हैं, यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। 4थे श्लोक में इसकी भूमिका जब प्रारंभ हुई तो भाष्यकार ने लिखा, तथा च कार्येण अर्थात लिंगेन देवादि पूजया सत्वादि निष्ठा अनुमेया इति आह। तथा माने कह रहे हैं इसीलिए कार्य रूप देखो, माने कैसे कार्यों में वो प्रवृत्त है, कैसे उसके लक्षण हैं, कैसी उसकी चेष्टाएं, उन चेष्टाओं से, उन चिन्हों से, भिन्न भिन्न श्रद्धाओं के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होता है। उससे सत्वादि निष्ठा को जानना चाहिए, सात्विक है कि राजस है कि तामस है। कार्य से कारण का अनुमान कर लेना चाहिए।
तो कार्य देखने पड़ेंगे क्या है। उत्तर दे रहे हैं, सात्विक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो देवान यजनते, वो देवताओं का यजन करते हैं। जो रजोगुणी वृत्ति के लोग हैं, रजोगुणी श्रद्धा से भरे हुए हैं, वो यक्षों की और राक्षसों की पूजा करते हैं। और प्रेतान भूत गणाश्चान्य अन्य माने ये तामसाह जना संति, जो शास्त्रीय विवेक ज्ञान से शून्य हैं, जो शास्त्रीय विवेक से शून्य, शास्त्रीय विधान से अपरिचित हैं, वो क्या करते हैं, वो तमोगुणी लोग प्रेतों की भूतों की पूजा करते हैं। यहाँ तक भी ठीक था। अमरकोश ने भूत को भी देव योनि में माना है। भूतो भी प्रेत योनयः और देव योनयः, भूत को भी देव योनि माना है। पर बाबा ये आई को साई को ये क्या बवाल है, ये दरगाहों को, पीरों को, फकीरों को, मज़ारों को, ये क्या बीमारी है। उस मनुष्य को आप क्या कहोगे। सात्विक मनुष्य तो बहुत उच्च कोटि के हैं, वो तो धरती पर देव ही है, वो दिव्य हैं। रजोगुणी भी मानो ठीक हैं, और मैं कहूँ तमोगुणी वृत्ति का व्यक्ति भी ठीक है, वो भूत तक तो है। पर पीर फकीर मजार दरगाह, ये जो यहाँ जो जाने वाला हिंदू है वो क्या है, अपने बारे में सोच ले। अब हमको हमारा परीक्षण करना है, दूसरों का नहीं करना। भगवत गीता आत्मावलोकन का अवसर देती है, दूसरों का नहीं। दूसरों पर कटाक्ष करने के लिए भगवत गीता का ज्ञान नहीं है। हमारी प्रवृत्ति यदि देवोपासना में है, हम दिव्य भावों से भरे हैं, हमको अच्छा कर्म करने पर भी प्रशंसा नहीं चाहिए, प्रचार नहीं चाहिए। हमको लोगों के लिए अपना सर्वस्व लुटाने में भी रंच मात्र भी कोई विचार नहीं आता है, बदले में कुछ नमस्कार भी नहीं चाहिए। तो ऐसे सात्विक जनों से इस संसार का श्रृंगार होता है। कुछ लोग होते हैं जो सारे के सारे आयोजन के सूत्रधार होते हैं, पर कभी फोटो खिंचाने आगे नहीं आएंगे। बहुत लोग हैं, बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, महाराज सब कुछ करते हैं पर सामने नहीं आते। कोई बोल देता है तो एकांत में बैठ कर के रोते हैं, प्रभु मैं तो आपका खिलौना हूँ और आपकी कृपा से कोई कार्य हो गया आपके इस खिलौने यंत्र के द्वारा, तो किस बात का श्रेय। कोई प्रशंसा भी करता है तो हाथ जोड़ करके मना करते हैं, आंसू भर करके गदगद वाणी से कहते हैं भैया हमको हमारा नाम मत लो। जो समाज के भले के लिए, प्राणी मात्र के उपकार के लिए सब कुछ करे, पर बदले में श्रेय न चाहे, बदले में प्रचार न चाहे, बदले में नमस्कार न चाहे, बदले में लोगों के मुख से प्रशंसा सुनना न चाहे, वो इस धरती पर देवता है, वो सात्विक है। सब कुछ करके भी कुछ नहीं चाहे, अपने आप को पर्दे के पीछे रखे, ना अपने मुख से कोई प्रशंसा करे, ना दूसरों के मुख से सुनना चाहे। ऐसे लोगों से ही संसार चलता है। यही संसार की प्राण सत्ता को उज्जीवित रखने वाले हैं। यही लोग महापुरुष हैं, यही लोग देवता हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। ये भगवान सूर्य के जैसे हैं जो पक्षपात के बिना अपना प्रकाश सबको देते हैं, आस्तिक नास्तिक सबको। ये फूलों के जैसे हैं जो आस्तिक नास्तिक अच्छे बुरे का विचार किए बिना सबको अपनी खुशबू उदारता से लुटाते हैं। ये गंगा के जैसे हैं, ये जो विचार किए बिना, अच्छे बुरे का विचार किए बिना जो इनकी सन्निधि में आता है उसके ताप को हर लेते हैं, उसके दुख को हर लेते हैं, उसके आंसू को पोंछ देते हैं। ऐसे लोगों से ही संसार चल रहा है। और वर्तमान काल में जो कोरोना की भयावह स्थिति है, इसमें तो ऐसे जब मौत को लोगों ने व्यापार बनाने का षड्यंत्र रचा है, जब हर पानी बिक रहा है, वायु बिक रहा है, आकाश बिक रहा है, अवकाश बिक रहा है, जब माने रोटी बिक रही है, उस अवस्था में जो लोग अपने जीवन को दांव पर लगा करके दूसरे की प्राणों की रक्षा करने में लगे हैं, जो दूसरों की भूख मिटाने में लगे हैं, जो दूसरों की प्यास मिटाने में लगे हैं, जो जीव जंतुओं तक के प्राणों की रक्षा की चिंता करने में अपने आप को खपाए हैं, ऐसे देव पुरुषों से ये धरा
सौभाग्यशाली है, ये मानवता जीवित है, ऐसे लोगों को वंदन है, ऐसे लोगों का अभिनंदन है। तो सात्विक व्यक्ति वो जो सब कुछ करके भी कुछ नहीं चाहता है बदले में। तो सात्विक जो व्यक्ति है वो देवताओं की माने दिव्य भाव की वो लेता नहीं है, देने की भावना से लगा है, उनकी पूजा करते हैं। जो रजोगुणी वृत्ति के लोग हैं वो यक्षों की और राक्षसों की पूजा करते हैं। और भैया जो अन्य तमोगुणी वृत्ति के लोग हैं किसकी, बोले भूत प्रेत की पूजा करते हैं। भाष्यकार कह रहे हैं यजंते माने पूजयंती, किनको, बोले जो सत्वनिष्ठ लोग हैं वो देवताओं को पूजते हैं। और यक्ष रक्षांसी माने रजोगुणी वृत्ति के लोग यक्ष राक्षसों को पूजते हैं। भाष्यकार भी वही बात कह रहे हैं। और प्रेतान भूतगणांश्च सप्तमात्रिकादीश्च, इनकी पूजा करने वाले तमोगुणी वृत्ति के लोग हैं। तो भाष्य की दृष्टि से इस पर विचार हो गया। हम देखते हैं कि और टीकाकार इस पर क्या कह रहे हैं। श्री नीलकंठ जी महाराज ने चौथे श्लोक के विषय में बहुत कुछ नहीं कहा, परंतु श्री मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने कहा। वो कह रहे हैं जना माने शास्त्रीय विवेकहीना। तामसा जना में इस चौथे श्लोक के अंतिम पाद की अंतिम चरण का जो अंतिम शब्द है जना, उस जना का अर्थ कर रहे हैं शास्त्रीय विवेकहीना। ये स्वाभाविक किया श्रद्धया देवान माने रुद्र विष्णु कृष्ण, रुद्र का तात्पर्य शिव विष्णु कृष्ण सूर्य गणपति दुर्गादीन, इनको पूजते हैं तो सात्विक कहलाते हैं। जो यक्षों को माने कुबेर आदि की, राक्षस माने राक्षस आदि की, निवृत्ति आदि की पूजा करते हैं वो रजोगुणी कहलाते हैं। और ये जो प्रेतान प्रेतों की पूजा करते हैं वो तमोगुणी कहलाते हैं। एक बहुत विचित्र बात इसमें आई, विप्रादयः स्वधर्मात् प्रच्युता देहपातात् ऊर्ध्वं वायवीयं देहम आपन्ना उल्का मुख कट पूतनादि संज्ञा प्रेता भवंती। करे प्रेत का मतलब क्या है, बोले जो ब्राह्मणादिक हैं, विप्रादय माने वेदज्ञादिक हैं, परंतु अपने स्वधर्म का पालन करने से चित हो गए, देहपात से पूर्व ही वो मनोवृत्ति ऐसी बन जाती है, वो वायु रूप धारण करके, वायवीय स्वरूप धारण करके कभी उल्का मुख, कभी कट, कभी पूतना आदि संज्ञा प्राप्त करके प्रेतत्व को प्राप्त हो जाते हैं। देह अभी छूटना था उससे पहले ही जीव उससे निकल जाता है। बहुत काल पर्यंत फिर वो वायवीय रूप में अंतरिक्ष में अटकते भटकते रमण भ्रमण करते हैं। तो मनुक्तान पिशाच विशेषान वा भूतगणाश्च, ऐसे लोगों की जो पूजा करते हैं वो तमोगुणी कहलाते हैं। ऐसी बात श्री मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने कही। अन्यत्र भी प्रकरणों में ग्रंथों में बात आती है, जो विद्यावान विद्वान सत्पात्र शिष्य को प्राप्त करके अपनी विद्या को उदारता पूर्वक दान नहीं करता, वो मरने के बाद में ब्रह्म राक्षस बनता है। ऐसे वचन भी शास्त्रों में अन्यत्र उपलब्ध होते हैं। तो तात्पर्य यही है, चौथे श्लोक की बात को संपन्न करके कहें कि जिस व्यक्ति की जैसे आचरण है, जैसे उसके क्रियाकलाप हैं, उन्हीं क्रियाकलापों के आधार पर उस व्यक्ति की कक्षा का निर्धारण हो जाता है। देवताओं की पूजा में, यज्ञोपासना में, संतों की, गुरुओं की, ब्राह्मणों की, गायों की पूजा में, सेवा में मन रमता है तो वो देवकोटि का सात्विक श्रद्धा वाला व्यक्ति है। और यदि यक्ष राक्षसों की पूजा में मन लगता है, कुबेर आदि की पूजा में मन लगता है, बहुत कामनाओं से, बहुत इच्छाओं से, मनोरथों से भरा हुआ है, बदले में वो किसी को कुछ करता है तो बदले में प्रशंसा चाहता है, और बहुत सारी बातें हैं। ये इस अध्याय में लगातार मानसिक
अवस्था का अध्ययन होगा। ऐसे लोगों को समझना चाहिए, बहुत लड़ाई झगड़े में आगे रहे, जिंदाबाद मुर्दाबाद में आगे रहे, तो रजोगुणी वृत्ति का व्यक्ति है। बहुत सोवे, बहुत खावे, बहुत प्रमाद में पड़ा रहे, और छीन करके भी लेना पड़े तो ले ले, और भूतों की प्रेतों की पूजा में उसका मन लगे, तो समझ लेना भाई साहब तमोगुणी वृत्ति के व्यक्ति हैं। तो आज ये बातें दूसरों के लिए नहीं हैं, हम अपने मन का आकलन करें, अपने आप का अनुशीलन करें, हम सात्विक हैं कि राजस हैं कि तामस हैं। इस प्रकार आत्मानुशीलन करते हुए आत्मा साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील रहें। वृंदावन विहारी लाल की जय हो।